वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की दुनिया से एक बहुत ही एलिगेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न। सुनने में ये शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका जो कोर आइडिया है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत मिलता जुलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई वीवीआईपी का पर्सनल असिस्टेंट हो। वो असिस्टेंट हर कॉल को स्क्रीन करता है, अपॉइंटमेंट्स मैनेज करता है और वीवीआईपी तक सिर्फ ज़रूरी और वेरीफाइड बातें ही पहुंचने देता है। वो वीवीआईपी का एक प्रॉक्सी है। सॉफ्टवेयर में भी प्रॉक्सी ठीक यही काम करता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये पैटर्न क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है और ये असल में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बिल्कुल। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप किसी कोर ऑब्जेक्ट को बदले बिना उसके चारों तरफ फंक्शनैलिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ सकते हैं। ये प्रॉक्सी खुद को असली ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखाता है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ मैनेज कर रहा होता है, एक सब्स्टिट्यूट, एक प्लेस होल्डर या एक गेटकीपर की तरह। तो ये पैटर्न असल में किस तरह की समस्या को हल करता है, मतलब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, ये तब काम आता है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेस को कंट्रोल करना हो या उसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालनी हो, लेकिन हम उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कोड को छेड़ना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोड इस प्रॉक्सी को यूज कर रहा है, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, उसे अक्सर पता भी नहीं चलता कि वो सीधे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है या प्रॉक्सी के जरिए। एग्जैक्टली। इंटरफेस सेम रहता है और यही ट्रांसपेरेंसी ही इसकी पावर है। प्रॉक्सी बैकग्राउंड में सिक्योरिटी चेक्स, डेटा कैशिंग, लॉगिंग या नेटवर्क कॉल्स ये सब हैंडल कर सकता है। और मेन ऑब्जेक्ट अपने कोर काम पर ही फोकस रहता है। बिल्कुल, अपने बिजनेस लॉजिक पर। यहां से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। चलिए क्लासिक एग्जांपल लेते हैं जो सोर्सेज में भी था, एक डॉक्यूमेंट व्यूअर एप्लीकेशन। सोचिए एक डॉक्यूमेंट है जिसमें दर्जनों हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। अगर डॉक्यूमेंट खोलते ही सारी, मान लीजिए 50 इमेजेस एक साथ लोड की जाएं तो क्या होगा? एप्लीकेशन कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाएगी, मेमोरी यूसेज एकदम से शूट अप कर जाएगा और यूजर का एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा। सही बात है। और हो सकता है यूजर को नीचे की इमेजेस देखनी भी ना हो। हाँ, वो सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़कर डॉक्यूमेंट बंद कर दे, सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्चुअल प्रॉक्सी का इस्तेमाल होता है। जब डॉक्यूमेंट खुलता है तो असली हैवी इमेजेस की जगह हल्के फुल्के लाइट वेट प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स लोड होते हैं। ओके। उन्हें पता होता है कि इमेज फाइल कहाँ है, उसकी डायमेंशंस क्या है, लेकिन वे उसे तब तक मेमोरी में लोड नहीं करते जब तक यूजर स्क्रॉल करके उस इमेज तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल। इस प्रोसेस को लेजी लोडिंग कहते हैं। तो इससे एप्लीकेशन का स्टार्टअप टाइम बहुत फास्ट हो जाता है और मेमोरी भी बचती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्यूमेंट को पता भी नहीं चलता कि वो असली इमेज से इंटरैक्ट कर रहा है या प्रॉक्सी से। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेहतरीन यूज केस है। लेकिन एक सवाल है, क्या प्रॉक्सी ऐड करने से कोई ट्रेड ऑफ भी है? जैसे जब यूजर इमेज तक स्क्रॉल करता है तो क्या उसे इमेज लोड होने में एक नोटिसेबल डिले महसूस होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, एक छोटा सा ट्रेड ऑफ तो है। जब यूजर उस इमेज पर पहुंचता है जो अभी लोड नहीं हुई है, तो उसे लोड होने में एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का डिले हो सकता है। इसीलिए अक्सर यूआई में एक लोडिंग स्पिनर या प्लेस होल्डर दिखाया जाता है। लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स में हम इसे और स्मार्ट बना सकते हैं। कैसे? प्रॉक्सी यूजर के स्क्रॉल करने से पहले ही जो इमेजेस स्क्रीन पर आने वाली हैं, उन्हें बैकग्राउंड में प्रीफेच करना शुरू कर सकता है, तो यूजर को वो डिले महसूस ही नहीं होता। अच्छा। सो यू ट्रेड अ मैसिव इनिशियल लोड टाइम फॉर टाइनी मैनेजेबल ऑन डिमांड डिलेज। ज्यादातर केसेस में ये एक बेहतरीन सौदा है। ठीक है, तो लेजी लोडिंग वाला आइडिया रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए है, लेकिन प्रॉक्सी सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, एक्सेस भी मैनेज कर सकता है ना? जब आप एक्सेस कंट्रोल की बात करती हैं तो मेरे दिमाग में तुरंत बैंकिंग एप्लीकेशंस आते हैं। बिल्कुल सही सोचा। वहां तो हर एक्शन पे परमिशंस चेक करनी पड़ती होंगी। ये पैटर्न वहां कैसे काम करेगा? बैंकिंग सिस्टम इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, एक बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अब इसे अलग अलग तरह के लोग एक्सेस करना चाहते हैं। एक कस्टमर है, एक बैंक मैनेजर है और एक इंटरनल ऑडिटर है। सबके परमिशंस अलग अलग हैं। राइट। अगर ये सारे सिक्योरिटी चेक्स, जैसे क्या ये यूजर मैनेजर है, क्या ट्रांसफर लिमिट पार हो गई है, ये सब लॉजिक हम सीधे बैंक अकाउंट क्लास में डाल दें तो वो क्लास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। उसका मेन काम बैलेंस मैनेज करना है, सिक्योरिटी नहीं। सही। यहीं पर प्रोटेक्शन प्रॉक्सी काम आता है। कोई भी यूजर सीधे बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करता। सारी रिक्वेस्ट पहले बैंक अकाउंट प्रॉक्सी के पास जाती हैं। एक गेट कीपर की तरह। बिल्कुल।
मान लीजिए एक कस्टमर 5 लाख का विड्रॉल रिक्वेस्ट करता है। प्रॉक्सी पहले चेक करेगा कि यूजर कौन है और उसकी विड्रॉल लिमिट क्या है। अगर लिमिट 50,000 है तो प्रॉक्सी रिक्वेस्ट को बैंक अकाउंट तक भेजेगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट को डिनाई करके मैनेजर को अप्रूवल के लिए एक नोटिफिकेशन भेज देगा। और असली बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट को इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। और ऑडिटर के लिए? जब ऑडिटर बैलेंस देखने की रिक्वेस्ट करेगा तो प्रॉक्सी देखेगा कि हाँ, इस रोल को रीड एक्सेस है और रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर ऑडिटर गलती से ट्रांसफर करने की कोशिश करता है तो प्रॉक्सी उस ऑपरेशन को वहीं ब्लॉक कर देगा। और एक सिक्योरिटी अलर्ट भी लॉक कर देगा शायद। हाँ, और ये प्रॉक्सी हर एक्सेस अटेम्प्ट को, चाहे वो सक्सेसफुल हो या फेल्ड, ऑडिट ट्रेल के लिए लॉग भी कर सकता है। ये सुनने में तो बहुत सिक्योर लगता है। लेकिन क्या इससे सिस्टम मतलब अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता? अब हमारे पास बैंक अकाउंट क्लास के अलावा एक और प्रॉक्सी क्लास भी है जिसे मेंटेन करना होगा। ये एक वैलिड कंसर्न है। हर एब्स्ट्रैक्शन की एक कीमत होती है और यहाँ कीमत है एक एक्स्ट्रा क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, जहाँ सिर्फ एक ही तरह का यूजर है, तो शायद प्रॉक्सी ओवरकिल हो। लेकिन जैसे ही बिजनेस रूल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे बैंकिंग में, प्रॉक्सी के फायदे इस कीमत से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे सोचिए, सिक्योरिटी लॉजिक को अलग प्रॉक्सी में रखने से आपकी कोर बैंक अकाउंट क्लास बिल्कुल क्लीन और टेस्ट करने में आसान रहती है। कल को अगर सिक्योरिटी रूल्स बदलते हैं तो आपको सिर्फ प्रॉक्सी को अपडेट करना है, कोर बैंकिंग लॉजिक को छूना भी नहीं पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। एग्जैक्टली, दिस इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। हम चाहें तो अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग प्रॉक्सी भी बना सकते हैं। कस्टमर प्रॉक्सी, मैनेजर प्रॉक्सी, जो सभी एक ही बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हों। Okay, so we've covered managing resources and managing security. Sources में remote proxies का भी जिक्र था। ये नेटवर्क कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ लगता है? एग्जैक्टली, ये प्रॉक्सी का एक और बहुत कॉमन यूज केस है। रिमोट प्रॉक्सी का काम है नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को छिपाना। सोचिए, आपके फोन में एक वेदर ऐप है, उसे मुंबई का टेम्परेचर चाहिए। वेदर डेटा तो किसी रिमोट सर्वर पर है जो शायद सिंगापुर में हो। तो ऐप को एक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, सर्वर के रिस्पॉन्स का इंतजार करना होगा, फिर उस डेटा को पास करना पड़ेगा, नेटवर्क एरर्स हैंडल करने होंगे। काफी कुछ है। बिल्कुल, रिमोट प्रॉक्सी इसी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करता है। आपके फोन ऐप के कोड में एक लोकल ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए वेदर सर्विस प्रॉक्सी। आपका यूआई कोड बस एक सिंपल फंक्शन कॉल करता है, proxy.getTemperature from Mumbai। बस इतना ही? हाँ, यूआई के लिए ये एक लोकल कॉल है, लेकिन बैकग्राउंड में ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट सारा मुश्किल काम करता है। ये HTTP रिक्वेस्ट बनाता है, उसे सर्वर पर भेजता है, रिस्पॉन्स का इंतजार करता है, जेसन डेटा को एक सिंपल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है। मतलब मेरे एप्लीकेशन कोड को पता भी नहीं चलता कि सर्विस दूसरे कॉन्टिनेंट पर चल रही है। उसे लोकल महसूस होता है। That's the magic. So it makes a service running thousands of miles away feel like it's a part of my local application. That's incredibly powerful. तो अगर हम इन तीनों उदाहरणों को देखें, लेजी इमेज लोडिंग, बैंक सिक्योरिटी और रिमोट वेदर सर्विस, तो प्रॉक्सी पैटर्न के कुछ कोर यूज केसेस हैं जो बार बार सामने आते हैं। हाँ, हम उन्हें कुछ कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। पहला, जैसा हमने प्रोटेक्शन प्रॉक्सी में देखा, एक्सेस कंट्रोल। ये एक गेटकीपर की तरह काम करता है। दूसरा, वर्चुअल प्रॉक्सी की तरह एक्सपेंसिव रिसोर्सेज का स्मार्ट मैनेजमेंट। मतलब किसी चीज को तब तक नहीं बनाना या लोड करना जब तक उसकी वाकई जरूरत ना पड़े। तीसरा, रिमोट प्रॉक्सी की तरह नेटवर्क कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना। बिल्कुल, किसी रिमोट रिसोर्स को लोकल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाना। और इन सब के ऊपर एक कॉमन थीम है। वो क्या है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को छुए बिना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करना, जैसे लॉगिंग या कैशिंग। एग्जैक्टली। आप एक प्रॉक्सी बना सकते हैं जो हर मेथड कॉल के रिजल्ट्स को कैश कर ले। अगली बार वही कॉल आने पर वो रिजल्ट कैश से दे देगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और ये सब कोर बिजनेस लॉजिक को क्लटर किए बिना। हाँ, इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू फॉलो द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जहां हर क्लास का सिर्फ एक काम होता है। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ। हमने देखा कि प्रॉक्सी कोड में कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी और डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। जरा सोचिए, हमारी डिजिटल लाइफ में कितने प्रॉक्सीज हैं। जब हम क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं तो हमारे कंप्यूटर का सिंक क्लाइंट एक रिमोट प्रॉक्सी है।
जब हम VPN यूज करते हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी के लिए एक प्रोटेक्शन प्रॉक्सी की तरह काम करता है। सही बात है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमारे लिए कंटेंट फिल्टर करते हैं, अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी फॉर आवर अटेंशन। ये प्रॉक्सी का आइडिया सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा फैला हुआ है ना? बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।